हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो मानव में रुधिर परिसंचरण है उसको हम दोहरा रुधिर परिसंचरण क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इस वीडियो में हम जानते हैं कि दोहरा रुधिर परिसंचरण होता क्या है या दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है इसकी परिभाषा। मनुष्य में एक पूर्ण रुधिर परिसंचरण यानी कि पूरे शरीर का चक्कर लगाने में रक्त या रुधिर को हृदय से 2 बार गुजरता है। ठीक है, रक्त जो होता है हमारा वो एक परिसंचरण में हृदय से 2 बार गुजरता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। ये लिखा हुआ है, समझ गए होंगे आप कि एक परिसंचरण जो होता है पूरे शरीर का चक्कर जब लगाता है रुधिर, तो उस दौरान हृदय से कितनी बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है। और इस 2 बार गुजरने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। अब देखिए ये जो परिसंचरण है ये किसी न किसी माध्यम से तो होता ही होगा। तो जाहिर सी बात है जो रुधिर परिसंचरण है वो धमनियों और शिराओं या फिर कोशिकाओं द्वारा होगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर इन धमनियों, शिराओं तथा कोशिकाओं के जाल जिससे दोहरा रुधिर परिसंचरण होता है, यानी कि जो हमारा दोहरा रुधिर परिसंचरण है प्रक्रिया है ये जिन नलियों के माध्यम से होता है उस पूरे तंत्र को हम क्या कहते हैं, दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे और आसान भाषा में हमने आपको बताया है कि दोहरा रुधिर परिसंचरण क्या होता है और दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो दोनों ही आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मानव में प्रवाह के 2 मार्ग होते हैं। देखिए दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र इसका नाम क्यों रखा गया, इसके भी कारण हैं। और मानव में इसमें कारण क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है मानव में रक्त प्रवाह के 2 अलग अलग मार्ग होते हैं। पहला होता है फुफ्फुसीय परिसंचरण और दूसरा होता है शारीरिक परिसंचरण, यानी या इसको हम कहीं किताबों में दैहिक परिसंचरण के नाम से भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि जो फुफ्फुसीय परिसंचरण है इसको क्या कहते हैं। देखिए फुफ्फुस क्या नाम, जो हमारी धमनी शिराएँ हैं उनमें जो रक्त का परिसंचरण होता है उनको हम फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। तो इसमें होगा क्या, देखिए इसमें अशुद्ध रक्त, ठीक है, अशुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो फुफ्फुसीय परिसंचरण है इसमें अशुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन रहित, बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन के अभाव वाला रक्त फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़ों में जाता है। आपको हमने पीछे वीडियो एक दिया था रुधिर वाहिनियों पर, उसका लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है और जो आपकी फुफ्फुस शिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, तभी आप इस पॉइंट को क्लियर समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है, यानी कि यहाँ पर अशुद्ध रक्त क्या होता है, फेफड़ों में भेजा जाता है तथा शुद्ध होकर वापस हृदय में भेजा जाता है। यहाँ पर देखिए पहले फेफड़ों में आएगा तो फेफड़े क्या करते हैं, श्वसन के माध्यम से रक्त में जो ऑक्सीजन की कमी है, श्वसन से हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो फेफड़े क्या करते हैं, हमारे रक्त का शोधन करते हैं, उसको शुद्ध कर देते हैं और जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो वापस हृदय में आ जाता है। यहाँ पर हमने एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप इसको फुफ्फुसीय परिसंचरण को समझना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को आपको ध्यान रखना है। पहले यहाँ पर क्या होगा, पहले यहाँ पर हृदय से धमनियों द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा कहाँ जाएगा, रक्त फेफड़े में जाएगा, फिर फेफड़े से वापस शुद्ध होकर हृदय में आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, फुफ्फुसीय परिसंचरण। अगर इसको हम डिटेल में समझना चाहें तो यहाँ पर ये लिख रखा है हमने, देख सकते हैं। ये जो आपका दायां निलय, ठीक है, पहले दायां आलिंद है, दायां आलिंद से पहले रक्त आता है, रुधिर आता है दायां निलय में, फिर दायां निलय से फुफ्फुस धमनी में जाता है, फिर फुफ्फुस धमनी कहाँ भेजती है, फेफड़ों में भेजती है, और फिर क्या होता है ये फुफ्फुस शिरा में जाता है और फिर बाएं अलिंद में आ जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है बहुत ही जटिल है, थोड़ा सा याद तो रखना ही पड़ेगा, कठिन है, बट ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत आसान है। तो इतना तो आप कम से कम याद रख सकते हैं। दूसरा जो हमारा प्रवाह है, रक्त का प्रवाह जो मार्ग है उसको कहते हैं शारीरिक। शारीरिक नहीं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शारीरिक यानी कि जो शरीर में हमारा परिसंचरण होता है, ये तो धमनियों में हो रहा था फुफ्फुसीय परिसंचरण, नलियों में, पूरे शरीर में जो अंगों में संचरण होता है उसको हम कहते हैं शारीरिक परिसंचरण। तो ये दूसरा हमारा टाइप है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है और ये क्या होता है, ये हृदय से पूरे शरीर में जाकर शिराओं के माध्यम से क्या होता है, वापस आ जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए इंसेट में यहाँ मेंशन कर रखा है हमने कि यहाँ क्या है, यहाँ हृदय से पहले शरीर में जाएगा यानी कि शरीर के अंगों में जाएगा रक्त, और फिर शरीर के अंगों से कहाँ आ जाएगा, हृदय में आ जाएगा। और यहाँ जैसे हमने आपको ये ये हरे रंग से जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था, वैसे यहाँ पर भी एक जो जटिल प्रक्रिया है, पूरी कंप्लीट प्रक्रिया को मेंशन किया है। पहले क्या होगा, रुधिर यहाँ से चलना शुरू करेगा बाएं अलिंद से बायां निलय में, फिर महाधमनी में प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद में कहाँ जाएगा, शरीर के अंग में जाएगा और शरीर के सभी अंगों से क्या करेंगे, शिराएँ रक्त को खींच लेंगी और शिराओं से कहाँ जाएगा, फिर दाएं अलिंद में चला जाएगा। तो इस तरह की एक प्रक्रिया है जिसको हम शारीरिक परिसंचरण कहते हैं, या फिर आप इतना ही याद रखें, ये भी आपके लिए आसान है। तो अब देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए हृदय पहले फेफड़े में भेजता है,
रुधिर को, फिर फिर फेफड़े क्या करते हैं, हृदय में वापस इसको कर देते हैं। बट ये जो शारीरिक परिसंचरण है इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें जो हृदय है पहले शरीर के अंगों में भेजता है, ठीक है, शुद्ध रक्त भेजता है, और फिर ये अशुद्ध होकर क्या होता है, कहाँ आता है वापस, ये फिर हृदय में वापस आ जाता है। किसके माध्यम से, सिराओं के माध्यम से। तो ये छोटा सा एक अंतर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र से क्या समझते हो, कार्यविधि का वर्णन कीजिए, तो आपको ये दोनों तंत्र समझाने हैं, दोनों परिसंचरण के मार्ग बताने हैं। और अगर आप चाहें तो ये इस तरह से, ये जो हमने ग्रीन में मेंशन किया है, इन डिटेल्स भी आप इसको दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दोहरा रुधिर परिसंचरण जो होता है हमारा, उसके लाभ क्या हैं। देखिए, पहला लाभ क्या है इसमें, शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिश्रित नहीं होता। मिश्रित का मतलब शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों आपस में नहीं मिलते। दूसरा है, शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि ये बार बार जब आपका दोहरा रुधिर क्या होता है, 2 बार हृदय से गुजरता है, तो उतने में क्या होता है, ऑक्सीजन फेफड़े उतना अधिक वर्क करते हैं और ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में मिलती है। ऊष्मा का नियमन बेहतर होता है। हमारा जो रक्त होता है, रुधिर होता है, वो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तो जब ज़्यादा उसका 2 बार आवागमन होगा, जितना ज़्यादा उसका गमन होगा, जितना ज़्यादा उसका प्रवाह होगा, उतना ही अच्छा ऊष्मा का नियमन होगा हमारे शरीर में। लास्ट पॉइंट है उच्च चयापचय, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें खाना, ये जो हमारे पोषक तत्व हैं शरीर को अवशोषित होते हैं, वो जो है उसकी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन मैटर करता है। तो आपका जो रक्त प्रवाह है जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा मेटाबॉलिज्म या फिर चयापचय की क्रिया होगी। तो ये हमारा वीडियो था। और दोहरा रुधिर परिसंचरण को आप अगर डायग्राम से समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक हमने डायग्राम लिया हुआ है। देखिए, इधर जो ये नीले कलर की आपको दिख रही हैं, ये शरीर को, ये क्या है, शरीर को, ये महाधमनी है, और ये फुफ्फुस सिरा जो आपकी है, ये क्या करती है, यहाँ पर ये फुफ्फुस कोशिकाएँ हैं, ठीक है, फुफ्फुस कोशिकाएँ यहाँ पर क्या होती हैं, नलियों या फिर केस नलियों द्वारा ये जुड़ी होती हैं धमनी से सिराएँ। तो ये प्रवाह होता है। देखिए, यहाँ से क्या होता है, ब्लड कहाँ आता है, हृदय में आता है, ठीक। और फिर ये क्या होता है, ये यहाँ से देखिए महाशिरा जो है, महाधमनी इधर थी, महाशिरा इधर है, तो ये महाशिरा क्या करते हैं, ये लिखा है फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में कोशिकाएं, ये जो शरीर का अंग मान लेते हैं यहाँ पे है। अब यहाँ पे अंगों से क्या करती हैं, ये सिराएं रक्त को खींच लेती हैं और फिर से इसमें ले जाती हैं। तो पूरा एक चक्कर जो है रक्त का पूरा जो चक्कर है शरीर का, उसमें पूरे चक्र में या पूरे परिसंचरण में रुधिर जो हृदय में है वो कितनी बार आता है, 2 बार आता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। और ये जो पूरा तंत्र आपको दिख रहा है, ये चित्र भी आपको बनाना है। तो ये जो पूरा डायग्राम है, पूरा जाल जो है धमनी और शिराओं का या फिर कोशिकाओं का, इसे हम क्या कहते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र को दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं। उसके कारण भी हमने आपको बता दिए हैं, डायग्राम से भी समझा दिया है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।